Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chodra from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Engineering Materials for SEM 6. So as we all know, that are 3 open elective subjects in our syllabus, and we have chosen the subject Electrical Engineering Materials, जो कि इस सब्जेक्ट का रोल क्या है या फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है या फिर हमें यहाँ पे स्टडी में ये सब्जेक्ट आपको क्यों दिया हुआ है। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स है कि विच काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की काफ़ी ब्रांचेस है या फिर उसके सब पार्ट्स है। तो उसके अंदर किस किस टाइप के हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उसका रोल क्या रहता है, तो उसके ऊपर ये मेन चीज़ है कि जो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हमारा जो कि है ओपन इलेक्टिव टाइप का है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो उसके लिए आपको प्री रिक्वायर्ड जो बताते हैं कि आपको उसमें बेसिक क्या चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो आपको फिज़िक्स, जो कि आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो भी आपके फर्स्ट और सेकंड सेम मतलब कि फर्स्ट ईयर का ही सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर भी आपको शायद याद होगा कि काफ़ी ऐसे मटेरियल जो कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस मटेरियल्स, जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर, तो उसके बेसिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। अगर हम यही चीज़ें अगर हम डेप्थ में देखना चाहें तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल सकती है, और उसे हम डेप्थ में देखेंगे, क्योंकि बेसिक ओवरव्यू हमने वहाँ फिजिक्स के टाइम पे लिया था, और हम यहाँ पे डेप्थ में ओवरव्यू लेंगे, जो कि ये हमारे सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर। तो इसकी टीचिंग स्कीम के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे लर्निंग फ्री है, जबकि हमें पता है कि यहाँ पे ट्यूटोरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रैक्टिकल्स भी इसमें मैग्नेटिक मटेरियल में प्रैक्टिकल्स भी आपको इंक्लूड नहीं किए, मतलब कि आपकी टीचिंग स्कीम 3 की है, 300 की, तो यहाँ पे उसकी क्रेडिट भी बाय डिफ़ॉल्ट 3 की बनती है। तो इसके अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक्सटर्नल वाइवाज नहीं रहते हैं, जबकि आपको इंटरनल एग्जामिनेशन और आपकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ 70 मार्क्स एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी आवर यूनिट, जैसे उसके अंदर वेरियस जो भी हमारे यूनिट्स है, तो 5 यूनिट है, उसमें हम सबसे पहले यूनिट की अगर हम बात करते हैं कि जो आपका मेन यूनिट बनता है कंडक्टर के बारे में, जो कि यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि आपकी कंडक्टर को हम फर्स्ट यूनिट जो हमारा कंडक्टर, तो उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें रखेंगे। तो इसके अंदर हम बेसिकली बात करें तो फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका, वो है कंडक्टर का, जो कि है 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे आपका जो कंडक्टर वाला पोर्शन रहता है, तो इसके अंदर हम अगर देखें कि उसके क्लासिफिकेशन, जो कि कंडक्टर किस किस टाइप के रहते हैं, या फिर उसकी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी जब आती है तो आपको ये भी पता है कि रजिस्टिविटी भी साथ में ही इंक्लूड करते हैं। तो उसी के साथ ही अगर रजिस्टिविटी आती है तो वेरियस मटेरियल के बारे में हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, जैसे कि हाईली कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है या फिर लेस कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है, तो उसकी रजिस्टिविटी को हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसी मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो हमारी है उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए बेसिक है हमारी रिक्वायरमेंट कि भाई उसकी कंडक्टिविटी या फिर रजिस्टिविटी अगर हमें पता है तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी कुछ इफेक्ट्स रहेगी जो कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जा सकता है, जैसे कि पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, या फिर जो कि वेरियस मटेरियल है उसके अंदर हम करते रहेंगे। और इसके ऊपर से जो हमारे पर्टिकुलर मशीन है, जो कि एसी और डीसी, बेसिक अगर हम मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एसी और डीसी बनता है, तो उसके अंदर कहाँ पे कौन से कंडक्टर्स यूज़ होते हैं उसका पूरा डिस्कशन रहेगा आपके फर्स्ट यूनिट के, जो कि उसका स्टडी आवर्स है 9, लेकिन उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 20% का उसका वेटेज जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई नहीं, ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज दी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इंसुलेटर। सो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में ज़्यादातर देखे जाते हैं, और सॉलिड डाइलेक्ट्रिक भी होते हैं लेकिन वो कम रहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक
जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक बनता है तो उसके अंदर हमें ये पता है कि दो मीडियम रहते हैं, उसके बीच में ही जो हम डाइलेक्ट्रिक फॉर्म होता है और उसके बारे में हम बेसिक जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डाइलेक्ट्रिक का स्टडी पूरा जो है कि भाई उसके मटेरियल या फिर इंसुलेटर कौन कौन से है या फिर उसकी जो टाइप्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन आफ्टर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, एज वेल एज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ का ही पार्ट है कि भाई टेम्परेचर उसके अंदर देखोगे पोलराइजेशन लॉस या फिर डाइलेक्ट्रिक लॉस, जो कि पर्टिकुलर मशीन के लिए हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज़ है, क्योंकि जब हम स्टडी में बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं कि उसका डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ज़्यादा रहता है या फिर कम रहता है, तो वो क्या है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें पता चल जाती है तो ये पूरी बात हुई डाइलेक्ट्रिक के बारे में। देन आफ्टर नेक्स्ट पार्ट जो इसी यूनिट का एक हिस्सा जो बोला जाता है वो है इंसुलेटर। तो यहाँ इंसुलेटर के बारे में हम बात करें कि वेरियस मशीन के लिए कौन कौन से इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं एसी और डीसी में, उसके अंदर भी पर्टिकुलरली सॉलिड डाइलेक्ट्रिक या फिर उसके जो भी टाइप्स है ये भी हमें पता है कि पेपर बोर्ड, यार्न, क्लॉथ, टेप, सीविंग वुड, ये जो भी हमारी बेसिक टाइप ऑफ द इंसुलेटर है कि किस किस टाइप के इंसुलेटर आप यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द मशीन। क्योंकि हमारी सबसे बड़ा हमारा जो पार्ट है इलेक्ट्रिक सिस्टम का या फिर इलेक्ट्रिकल मटेरियल सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, तो कि इलेक्ट्रिक सिस्टम का एक मेजर पार्ट रहता है वो आपका है मशीन। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक मिनट। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट या फिर आपका नेक्स्ट पार्ट जो कि मैग्नेटिक मटेरियल का थर्ड यूनिट है, तो वो बनता है आपका यहाँ पे आपको जो मैंने रिप्रेजेंट किया कि बेसिक टर्मिनोलॉजी उसकी क्या है मैग्नेटिक मटेरियल की, तो कि अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो कि उसकी बेसिक टर्म्स क्या क्या रहती है मैग्नेटिक मटेरियल में, क्योंकि हमें पता है कि फेरो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो बेसिकली रहते हैं तो उन सब में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उन सब की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेबस में भी आपको दिखा है कि मैग्नेटिक मटेरियल की जैसे कि डाया, पेरा और फेरोमैग्नेटिक्स आपको मिलेंगे। तो और एमोर्फस मटेरियल इज ऑल्सो देयर, जो कि हम ट्रांसफॉर्मर की जब हमने स्टडी की थी या फिर बेसिक उसका जो हमने स्टडी किया था उसके मटेरियल में हमने बताया था कि सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर एमोर्फस मटेरियल से बनते, तो वो किस टाइप के रहते हैं। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल की जब बात आती है तो आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ हिस्टैरिसीस लूप और उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसे कैसे मिलती है, तो ये हिस्टैरिसीस लूप, बीएच कर्व, तो ये सारी कोर्सिव फोर्स जो वहाँ पे जो बनता है या फिर कोर्सिविटी की जो प्रॉपर्टी है, तो आपका बीएच कर्व भी आप स्टडी कर चुके हैं। तो अगर हम बीएच कर्व की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। आपको पता है कि आपका बीएच कर्व इस टाइप का कुछ मिलेगा, लेकिन वो भी हम इन फ्यूचर जब हम नेक्स्ट इसका जो भी पार्ट लेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मटेरियल की है वो सारी यहाँ पे चीज डिस्कस करेंगे। और मैग्नेटिक पार्ट आता है जबकि हमने बीएच कर्व की बात की, उसकी काफ़ी पेर टर्मिनोलॉजी जो कि हमने भी बताई, उसी के साथ ही नेक्स्ट पार्ट आता है परमिएबिलिटी, और उसी के साथ कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके लॉसेस की हम मशीन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ भी दिखाई थी कि हिस्टैरिसीस लॉसेस आर देयर, सेम वे सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑल्सो देयर। तो वो किस किस टाइप के रहते हैं और उसका एक जो बेसिक क्लासिफिकेशन की थियरी है तो उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। तो ये आपका यूनिट 3 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आपका बनता है सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। तो कंडक्टर के और इंसुलेटर के बीच में जो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है सेमीकंडक्टर। तो अगर आप इंडिविजुअली सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ऐसा देखो कि भाई हमें तीनों अलग अलग से देखते हैं, तो सबसे पहले आपका कंडक्टर वाला पोर्शन रहेगा, नेक्स्ट रहेगा डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर का, उसके बाद रहेगा सेमीकंडक्टर का, फिर रहेगा मैग्नेटिक मटेरियल और स्पेशल पर्पस मटेरियल। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर क्या रहता है कि बेसिक जो हमारा है कि सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी है एनर्जी बैंड के और उसके रिगार्डिंग। तो भाई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं तो ये आप शायद 12th साइंस में भी पढ़ चुके हैं, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फंडामेंटल था वहीं पर भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। सेम में वहीं पर जो यही थियरी थी कि होल इफेक्ट, ड्रिफ्ट, मोबिलिटी ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, डिफ्यूज़न और सेमीकंडक्टर की ये जो बेसिक चीज़ें हैं और उसकी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का जो हमने पढ़ा है वैसे ही हम पूरा सुपर कंडक्टर का पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट बनता है नेक्स्ट, उसका उसी यूनिट के अंदर रहेगा सुपर कंडक्टर। तो उसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी कैसे कहते हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है और क्रिटिकल फील्ड किसे कहते हैं,
वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि मेंशनर इफेक्ट विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस यूनिट। सेम वे ऐसे काफ़ी टॉपिक्स है जो कि हम सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे अभी तीसरा और फोर्थ हमारा जो यूनिट है उसकी बात की। नाउ हमारा स्पेशल पर्पज़ मशीन, तो यहाँ पे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं या फिर सॉरी स्पेशल पर्पज़ मटेरियल्स, तो यहाँ पे ऐसी की कुछ चीज़ें हैं कि भाई स्पेशली हम कोई मटेरियल होता है तो उसके अंदर कि भाई हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं या फिर उसका कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं या फिर मिक्सअप करते हैं कोई मटेरियल को, तो उसके ऊपर से आपको जो मिलते हैं वो आपकी स्पेशल पर्पस जो कि उसका पर्टिकुलर यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि परमानेंट मैग्नेट मुझे यूज़ करना है तो उसके लिए आपको परमानेंट मैग्नेट टाइप का जो भी मटेरियल है तो वो क्या रहेगा। फिर सेम वे निकल आयन और क्रोमियम या फिर ऐसे जो भी मटेरियल है उसके रिगार्डिंग हम हमारी डिमांड जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है जो कि हमारा पर्पस है उसे फुलफिल करने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं वो सारे यहाँ पे स्पेशल पर्पस मटेरियल्स बनेंगे। क्लियर। और सेम यहाँ पे उसके जो टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि ये परमानेंट मैग्नेट और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी मटेरियल्स है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को विस्टैंड कर सकते हैं। फिर परमानेंट मैग्नेट की बात है या फिर इम्प्योरिटी जो मैंने अभी वो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी सबसे पहले वही बताया कि इम्प्योरिटीज़ जो ऐड करते हैं उसके ऊपर से ही आपका ये जस्टिफिकेशन मिलता है। सेम वे रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स जो कि आपको इसके डिस्कशन के टाइम पे कुछ टर्म्स ऐसी है कि आपको अगर अभी पता नहीं है तो आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा, जैसे कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल एज वेल एज स्ट्रक्चरल रेडियो एक्टिव सेम वे गैल्वेनाइजिंग, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर हम कोई भी पावर प्लांट जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल से काम करना होता है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन या फिर उसके लिए आपको जो इलेक्ट्रिक पार्ट वहाँ पे आता है तो उसके लिए आपको स्पेशली पर्पज मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो डिमांड है उसे फुलफिल करना चाहिए। तो इन सब मटेरियल की कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड रहेगी, अगर हम वो फुलफिल करते हैं तो हमारा जो भी मटेरियल है वो हमारी नीड को फुलफिल कर पाएगा, सो दैट हमारे स्टडी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, ओके। तो ये उसका भी वेटेज आपको 20% जीतना है, तो मतलब कि 5 यूनिट है और सबका 20%, मतलब कि आपका होल सिलेबस में सिर्फ 5 यूनिट ही आपको स्टडी करने हैं। और उसमें भी आप बेसिक चीज़ें जैसे कि देखो तो तकरीबन 50 to 70% ये सब्जेक्ट बेसिकली आप पढ़ चुके हैं। वैन आप जब आपका फर्स्ट ईयर था या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बेसिक जो हमारा इंजीनियरिंग का फंडामेंटल से वो स्टडी करते तो ये उस टाइम पे हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इजी भी हो जाएगा। और थियोरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू शायद 2-4 टॉपिक ये ऐसे कि उसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अगर ये ऐसा मैं आपको नहीं बोल रहा कि डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि ये पूरा ट्यूटोरियल बेस तो इसमें कुछ है नहीं और प्रैक्टिकल्स भी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आपका थियरी बेस्ड सब्जेक्ट होगा तभी आपके ट्यूटोरियल या फिर प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता सकते हैं कि आपको थियरी कंटेंट आपका साउंड होगा जो कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स जब आपका काफ़ी अच्छा होगा तो आपके लिए काफ़ी इजी रह जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ कि भाई आपके टेक्स्ट बुक्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे ये जो आपकी एस चंद वाली CS इंदुलकर एंड एक दूसरी बुक है जो कि AJ डेकर वाली जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, तो वो दोनों आपकी एक टेक्स्ट बुक है कि उसके अंदर आपको यूनिट बाय यूनिट आपको पूरा कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन उसके ऑथर PHI पब्लिकेशन के तो आपको शायद लैंग्वेज में थोड़ा इश्यूज रह सकते हैं। बाकी लोकल ऑथर की भी काफ़ी बुक्स है, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ये जो RK राजपूत सर की बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, एंड आफ्टर SP सेठ सर की भी बुक काफ़ी अच्छी है। तो बाकी चीज़ें भी आपको मिल सकती है कि भाई नहीं आपको उसमें से भी स्टडी कर सकते हो, बट बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो आपकी मेन बुक है AJ डेकर वाली PHI पब्लिकेशंस की, तो वो एक टेक्स्ट बुक के फॉर्म में ही आपको दिया है, तो काफ़ी कंटेंट आपको मिल भी जाएगा और टू द पॉइंट बात आएगी, तो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और 3 क्रेडिट है, तो काफ़ी आपका काम ऐसा बन जाएगा कि नहीं ईजी हो जाए। सो मैं आपको इसी के साथ ही हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पोर्शन है जो कि हमारे यूनिट सिलेबस का डिस्कशन है तो ये हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक के बारे में भी आपको बता दिया है, और इसी के साथ अगर हम हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसके अंदर हम हमारा इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर या फिर थियरी कंटेंट का पहला पार्ट कहाँ से शुरू होगा, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट जो होगा वहाँ हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपके कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।